नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको दिन में कभी थकान रहती है? क्या किसी भी बीमारी के कारण, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उसके बाद ठीक होने के बाद रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है? क्या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है? क्या आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बताई है? कोई हार्मोनल इश्यूज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वजन नहीं बढ़ रहा है या बढ़ गया है तो घट नहीं रहा है, या मसल्स में दर्द है, या हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है। और मेनली ये कमी होती है विटामिन डी की, क्योंकि अगर विटामिन डी कम है तो हमारे शरीर में विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए? पहले जमाने में किसी का विटामिन डी कम नहीं होता था, क्योंकि धूप में चलते थे, धूप में काम करते थे। आजकल हम सारे इतने लग्जरी को मतलब इतने लग्जूरियस हमारी लाइफ हो गई है, चाहे हम बड़े हों या बच्चे हों। ऑफिस हमारे एसी हैं, घर हमारे एसी हैं, बच्चों के स्कूल एसी हैं, बच्चों की स्कूल बसें एसी हैं। तो एसी में रह के कहाँ से आपको विटामिन डी मिलेगा? और अगर गलती से कभी धूप में निकलना भी पड़ जाए तो खूब सारा सनस्क्रीन लगाना पड़ता है, अदरवाइज स्किन खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में विटामिन डी की तो कमी होना नेचुरल है। और अगर एक भी विटामिन आपका कम है, उसके कारण दूसरे विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं या मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपकी सेहत कैसे अच्छी होगी? आयुर्वेद में कहा है कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपको अच्छे बाल चाहिए, आपको अच्छे स्किन चाहिए, तो आपकी बॉडी एल्कलाइन स्टेट में होनी चाहिए। उसमें जो अम्ल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। और हमारी बॉडी एल्कलाइन कब रह सकती है? जब हमारा ऑक्सीजन का फ्लो सही होता है। अगर सही शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फ्लो कर रही है तो वो हमारा ब्लड भी शुद्ध रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां से हमें ये मिलती है। तो अगर हम अपने खाने को सुधार लें, क्योंकि आजकल खाना बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर हम अपने पीने के पानी के तरीके को सुधार लें और अपने एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो हम इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी बूटी शेयर करने वाली हूँ, दिस इज अ हर्ब। और ये आप कह सकते हैं कि इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा दिलवा सकती है। लेकिन कौन सी ये हर्ब है वो बताने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैंने एनवायरनमेंट की बात करी कि एनवायरनमेंट से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे अंदर तक कैसे पहुंचता है? हमारे ब्रीदिंग से, सांस लेने से। तो हम अपने सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके, आयुर्वेदिक तरीके से सांस लेके, डीप ब्रीदिंग है या बॉक्स ब्रीदिंग है या लंबी सांसें हैं, अनुलोम विलोम है, वो सब करके भी हम अपने आप को अल्कलाइन स्टेट में रख सकते हैं, बॉडी को शुद्ध रख सकते हैं। तो आज मैं जिस बूटी की बात कर रही हूँ वो इन सब चीजों में आपकी मदद करेगी। लेकिन हाँ, सांस तो आपको सही तरीके से खुद ही लेना पड़ेगा, अपने खाने का भी ध्यान करना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ कि कौन सी बूटी है। वो है व्हाइट मुसली, जिसको इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। जिनसिंग का आपने बड़े बड़े स्टारों से नाम सुना होगा कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी। जब हमारे इंडिया में, हमारे देश में व्हाइट मुसली है तो फिर हमें जिनसिंग की बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत महंगी नहीं है, सस्ती सी बूटी है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सेहत को इतना अच्छा कर सकती है कि हम बहुत सारे दवाइयों के खर्चे से बच सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो जो चीजें हमें चाहिए वो सही से मिल जाएंगी, हमारी बॉडी एल्कलाइन स्टेट में आ जाएगी और हम बीमारियों से बच जाएंगे। और बीमारियों से बच गए मतलब हमारे बहुत सारा पैसा भी बच गया और हमारी सेहत भी अच्छी हो गई। यह आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और वाइटलिटी इन सब को बढ़ाती है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है, यानी कि ये आपकी बॉडी को रीजनरेट करती है, उसमें एक नई प्राण शक्ति डाल देती है। और जितनी हमारी प्राण शक्ति अच्छी होगी उतनी हमारी सेहत अच्छी होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये बूटी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नाम मैंने आपको बताया, व्हाइट मुसली, जिसको जिनसिंग भी कहते हैं, इंडियन जिनसिंग कहते हैं। बाहर से नहीं मंगवानी है, इंडिया में ही है ये। जो मैंने ऊपर सारी समस्याएं बताई, मसल्स कमजोर होना, बोन्स कमजोर होना, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होना या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होना, ये बूटी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। डायरेक्ट विटामिन डी नहीं बनाती है, लेकिन विटामिन डी का काम करती है। आपकी बॉडी में जब ये मिनरल्स और विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे तो बॉडी अपने आप अल्कलाइन स्टेट में आ जाएगी। तो ये आपकी विटामिन डी की जो कमी हो गई है, बाहर नहीं जाते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, इसके कारण जो कमी हो गई है
उसको पूरा करने के लिए ये बूटी आपकी बहुत मदद कर सकती है। बूटी मतलब हर्ब, ये नेचुरल टॉनिक है। आप जब इसको पियेंगे तो किसी टॉनिक की जरूरत नहीं रहेगी, टॉनिक का काम करेगी। टॉनिक क्या होता है? टॉनिक होता है जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो ये एक ऐसा टॉनिक है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। इन सब चीजों से आपको बचा सकता है और आपकी मदद कर सकता है आपको हेल्दी रहने में। मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। फर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों की इससे अच्छी हो जाती है, और मेल के लिए भी अच्छा है अगर वो लोग भी लेते हैं। और अगर उनको ऐसा कोई इश्यू है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है या कोई शुक्राणु ठीक से नहीं बन रहे, तो अगर वो इसको लेते हैं तो कंसीव करने में मदद मिलेगी इससे। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो मसल्स बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाती है। तो आपके मसल बिल्डिंग के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगी। इसके साथ साथ इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जब आप इसको लेना शुरू करेंगे, हफ्ता 10 दिन लेंगे, तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक नई जान आनी शुरू हो जाएगी, आपको आपकी एनर्जी पूरी रहनी शुरू हो जाएगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि गिरे पड़े हैं, थक गए हैं, कुछ हो गया है, वो नहीं रहेगा। ये जब आपकी बॉडी एल्कलाइन स्टेट में होगी तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से होगा, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो आपके सारी जितने भी आप काम करना चाहते हैं उसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बॉडी को रिजेनरेट करने के लिए, आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बूटी बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर मेल फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए आप इसे दूध के साथ लें। 1 टीस्पून से शुरू करें, 1 टीस्पून को गर्म दूध में मिला के, और वो दूध आप पी लें सोने से पहले। ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इसी 1 चम्मच को आप हनी के साथ लें मॉर्निंग में। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। स्ट्रेंथ के लिए दूध में शाम को, और इम्यूनिटी के लिए हनी के साथ सुबह लें। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सुबह और शाम आप किसी भी टाइम लेंगे तो ये फायदा ही करेगी। बस ध्यान ये रखना है कि शाम को दूध के साथ लें और सुबह इसको हनी के साथ लें। हनी के साथ ज्यादा फायदा करेगी सुबह लेने में। वैसे आपकी मर्जी, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। कई लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, वो हनी नहीं ले सकते, तो वो दूध के साथ इसको ले सकते हैं। आप अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दवाइयों का बड़ा ध्यान रखते हैं, चार्ट बना लेते हैं, इतने बजे ये दवाई खानी है, इतने बजे ये गोली खानी है, ये खाने से पहले खानी है, ये खाने के बाद खानी है। बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं आप अपना, क्योंकि आपको ठीक होना है। लेकिन अगर उसका 10 गुना कम ध्यान भी आप अपनी सेहत को ठीक रखने में लगा लें तो दवाइयां ही नहीं खानी पड़ेंगी। और ये जो हर्ब है ये इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन साथ में कुछ एक टिप्स और भी अपनानी होंगी। आपको ओमेगा 3 के लिए घी लेना चाहिए, देसी घी, क्योंकि घी में बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं। अगर आपने घी नहीं लिया तो वो आपकी बॉडी में नहीं लगेंगी। ये सारी चीजें लिंक होती हैं, किसी भी चीज को एकदम से बंद नहीं कर देना चाहिए। बंद किया तो उस चीज की डेफिशिएंसी हो ही जाएगी और वो आपको नुकसान ही करेगी। थोड़ी बहुत देर धूप में जाना चाहिए, 10-15 मिनट भी गए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़े से लाइट कलर के कपड़े पहने, हाथ पैर थोड़ा सा खुला रहना चाहिए जिसमें धूप लगे और आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप किसी नेचुरल टॉनिक की तलाश में, अगर आप ये चाहते हैं कि बिना दवाइयों के, बिना टॉनिक के, ये जो मार्केट में मिलने वाले, केमिस्ट की शॉप में मिलने वाले टॉनिक हैं, अलग अलग नामों से मल्टीविटामिन हैं, उन सब के बदले आप नेचुरल तरीके से अपनी एनर्जी, एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो ये हर्ब आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको 1 टीस्पून से शुरू करें। आपको अगर इससे फायदा दिखता है तो उसको आप बढ़ा के 1.5 टीस्पून तक ले सकते हैं डेली, उससे ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन हाँ, पहले 1-2 दिन आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो ये 100% अच्छी है, सही है, किसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन फिर भी 1000 में से कोई एक इंसान ऐसा हो जिसको नुकसान कर सकती है, तो पहले थोड़ी मात्रा में लेके इसको ट्राई कर लेना चाहिए। तो देखिए कितनी सस्ती सी और आसानी से मिलने वाली चीज है। ये आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। आप इसको आराम से किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं। और इसका पाउडर फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पाउडर आप अपने घर में आके बनाएं, क्योंकि बाहर से मिलने वाला जो पाउडर फॉर्म है उसमें मिलावट होगी, तो फिर क्या करेंगे,
आप पाउडर घर में बनाएं और इसको सुबह शाम जैसे आपकी बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से इसको यूज करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जब आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी बढ़ेगी तब आपके चेहरे पर एक अलग अलग सी रौनक आएगी। उस रौनक के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।